ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शहरों में आधारभूत परियोजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सबसे जरूरी भूमि की उपलब्धता को आसान करने वाले लैंड पूलिंग कानून प्रदेश में साल भर पहले अमल में लाया जा चुका है, लेकिन अब जाकर नगरीय विकास विभाग इस कानून को उपयोग में लाने की तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। साल भर पहले अमल में आए कानून की अब ली सुध। यूडीएच कानून को उपयोग में लाने की कर रहा तैयारी। लैंड पूलिंग कानून का है मामला। हर प्राधिकरण और नगर सुधार न्यास को विकसित करनी होगी एक स्कीम। लैंड पूलिंग कानून के तहत विकसित करनी होगी एक स्कीम। मई 2020 में नियम लागू करके लैंड पूलिंग कानून को अस्तित्व में लाया गया। साल भर बीतने के बाद अब जाकर नगरीय विकास विभाग ने इस कानून को उपयोग में लाने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बताते हैं कि ये लैंड पूलिंग कानून शहरों के विकास के लिहाज से किस तरह उपयोगी है। विकास योजनाओं के लिए भूमि मिलना आसान होगा। मुआवजे के तौर पर अधिकतम 45% तक विकसित भूमि मिलेगी। जिस खातेदार से जितने प्रतिशत भूमि ली जाएगी उसे उतने ही प्रतिशत विकसित भूमि दी जाएगी। जहां खातेदार की मूल भूमि होगी उसी में से उसे विकसित भूमि आवंटित कर दी जाएगी। ऐसा नहीं होने पर निकट की भूमि खातेदार को होगी आवंटित। भूमि उपलब्ध कराने में बेवजह समय नहीं लगेगा। सेक्टर प्लान और जोनल प्लान को लागू करना आसान होगा। मास्टर प्लान के मुताबिक जमीन का भू उपयोग होगा। कागजों में अटकी सड़कों की राह खुल सकेगी। शहरों में रिंग रोड के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा सकेगी। मुआवजे पर होने वाले खर्चे से निकायों को मिलेगी राहत। नगरीय विकास विभाग की मंशा है कि लैंड पूलिंग कानून की मदद से शहरों में विकास परियोजनाएं विकसित की जाएं। इसके लिए नगरीय विकास विभाग के प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा ने प्रदेश के सभी प्राधिकरण और नगर सुधार न्यासों को निर्देश दिए हैं। इन निर्देशों के तहत निकायों को लैंड पूलिंग कानून के तहत स्कीम तैयार करने के लिए कहा गया है। लैंड पूलिंग कानून के तहत स्कीम तैयार करनी होगी। स्कीम कम से कम 250 हेक्टेयर भूमि पर होनी चाहिए। लैंड पूलिंग के लिए चिन्हित भूमि पर आवासीय योजना के अलावा सिटी लेवल फैसिलिटी जैसे सिटी पार्क, स्टेडियम, हॉस्पिटल, एजुकेशन फैसिलिटी, रिंग रोड आदि विकसित की जा सकती हैं। सरकार की ओर से जारी निर्देशों की पालना को लेकर जल्द ही प्रमुख सचिव के स्तर पर निकाय अधिकारियों की एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आयोजित की जाएगी, ताकि किसी निकाय को इस मामले में कोई समस्या है तो उसका निराकरण किया जाए। साथ ही हर निकाय क्षेत्र में इस कानून के तहत कम से कम एक स्कीम अमल में लाई जाए। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।